अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। उन बहनों के लिए जिनका रिश्ता ना आता हो, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। बहुत सी बहनों का मैसेज आते रहता है कि रिश्ते के लिए, शादी निकाह के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे रिश्ते आने लगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़कियों की उम्रें बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी एक वजह ये होती है कि उसकी वजह से भी रिश्ते नहीं आते, उम्र ज़्यादा होने की वजह से। या फिर जो है बहुत सारी लड़की बहनें जो ऐसी होती हैं जिनको खूबसूरती लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है कि लड़की खूबसूरत नहीं है या खूबसूरत नहीं है, इसको लेकर भी उनके रिश्ते नहीं आते। या फिर इसी तरीके से बहुत सारी वजूहात होती हैं, या फिर जहेज का जो है वो मांग करते हैं जिसका इंतज़ाम नहीं हो पाता। या फिर इसी तरीके से रिश्ते आते तो हैं लेकिन मना कर देते हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं देते, बस अगर कभी जवाब भी देते हैं तो फिर वो रिश्ते के लिए मना कर जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए रिश्ते, शादी में अगर कोई बंदिश हो, रुकावट हो या इसी तरीके से कोई और मसला हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ वजीफ़ा और अमल है। आप इसको सिर्फ 11 रोज़ तक करें, इंशाअल्लाह ला तादाद आपके रिश्ते आएंगे, बेशुमार रिश्ते आएंगे। अगर आपके पास कोई असबाब नहीं है शादी के लिए, जहेज़ का सामान नहीं है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस अमल को करें, फिर देखें पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैबी मदद फरमाएंगे। खास तौर से ये वजीफा और अमल है अगर किसी के रिश्ते ना आते हों या इसी तरीके से जहेज का इंतजाम ना हो, सामान उसके पास ना हो, शादी के असबाब उसके पास मुहैया ना हो, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ये वजीफा है। इंशाअल्लाह आप इस वजीफे को करें, सिर्फ 11 रोज तक करें। बहुत बड़ा वजीफा नहीं है, सिर्फ एक इसम है जिसको आपको रोजाना इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 रोज के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बेशुमार आपके रिश्ते आएंगे, ला तादाद आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और रिश्ते ऐसे नहीं कि कैसे भी रिश्ते आपके सामने आ जाएंगे, बल्कि अच्छे और नेक रिश्ते आएंगे, खानदानी रिश्ते आएंगे। और कोई रिश्ता ऐसा नहीं होगा जो आपको ठुकराएंगे, बल्कि आप अगर खुद मना कर देंगे तो वो रिश्ता इनकार होगा, वरना वो जो है मुकम्मल इरादे के साथ आएंगे, शादी के इरादे और निकाह के इरादे के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। ये इस अमल और वजीफे की खासियत है। आप इसको करें, करके देखें, इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ करें। कोई भी इस अमल को कर सकता है, लड़की या लड़का खुद अपने लिए इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरीके से लड़के के जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, वो भी इस अमल को कर सकते हैं अपनी बेटी या बेटों के लिए, या इसी तरीके से भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, कोई भी किसी के लिए भी यह अमल कर सकता है। लेकिन यकीन के साथ करें, कामिल यकीन अगर जिसका इस अमल के ऊपर होगा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा, वरना इस अमल और इस वजीफे को करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप तजर्बे के लिए या सिर्फ ये सोचते हैं कि करके देख लेता हूं, तो फिर कोई फायदा नहीं, आपको ये अमल करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस अमल को करेंगे तो आप ये यकीन रखें कि इंशाअल्लाह मैं जिस अमल को, जिस वजीफे को कर रहा हूं, इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा रिश्ता जरूर भेजेंगे और मेरी शादी जरूर होगी। अगर निकाह के असबाब नहीं है, शादी के असबाब नहीं है, मसलन सामान जहेज वगैरह नहीं है, तो आप इस नियत से करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11 रोज के अंदर अंदर उसका इंतजाम जरूर करके देंगे। तो इंशाअल्लाह आपको जो असबाब आपके पास नहीं है, इंशाअल्लाह उसका जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतजाम फरमा देंगे। वह गैब से हो या किसी भी तरीके से हो, किसी के जरिए से हो, तो इंशाअल्लाह वह जरूर इंतजाम फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आप इस अमल को करेंगे। ये इस अमल की खासियत और खुसूसियत है कि जो इस वजीफे को करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मायूस नहीं करते। आप भी इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आप भी मायूस नहीं होंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ अमल है, हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, मुकम्मल यकीन के साथ करें। अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमल ये है कि आपको रोजाना इशा की नमाज के बाद 11,000 मरतबा 11 दिन तक या मुगनी पढ़ना है। रोजाना इशा की नमाज के बाद 11,000 मरतबा 11 दिन तक या मुगनी जो है इसका जिक्र करना है, इसको पढ़ना है। और इस तरीके से पढ़ें, इस तरतीब से पढ़ें कि जुमेरात से शुरू करें और पीर की रात को ख़त्म करें। यानी कि 11 दिन जुमेरात से पढ़ेंगे तो अगली पीर तक 11 दिन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको शुरू करना है कि जुमेरात के दिन शुरू करें तो पीर की रात को ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप इस अमल को करेंगे, फिर आप देखें कि पर्दा गैब से क्या जाहिर हो। अगर निकाह और शादी के असबाब आपके पास अगर नहीं है, इसी तरीके से सामान जहेज नहीं है, तो इंशाअल्लाह उसका इंतज़ाम होगा। रिश्ते नहीं आते
کی کوئی اڑچن یا بندش ہے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن